नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें हम इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले व्यक्तिगत एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का अगर वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट जरूर बनाएं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमें शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एक कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अब ये रात है, सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी कोटेशन के साथ। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आंधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों को एहसानमंद थे, ये कथन किसका है? मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कर्नल टॉड का है, कर्नल जेम्स टॉड का ये कथन है। कर्नल टॉड ने 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजदूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कार्य करते हुए एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी। कर्नल टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर विस्तार से लिखा था। आपको बता दें कि राजस्थान इतिहास का जनक के रूप में भी कर्नल टॉड को ही जाना जाता है। कर्नल टॉड को राजस्थान इतिहास जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते किससे अधीन किया था? नेकी बल से, यह कथन किसका है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, नेकी बल से, यह कथन किसका है? ये कथन है सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो का ये कथन है। सर टॉमस रो कहते हैं, टॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था। टॉमस रो क्या था? एक ब्रिटिश राजदूत था जो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 में भारत आया था। इसने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। टॉमस रो ने जहांगीर की अभिरुचियों एवं धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है? 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? यह पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह बनता था 31,055 में बनता था। कहाँ पर बनता था? 55 में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में स्थानीय सिक्कों के स्थान पर कलदार चलन जारी हुआ। ब्रिटिश राज में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की स्वीकृति जयपुर राज्य ने प्राप्त की। 1893 में नागौर की टकसाल से विजयशाही रुपये तथा कुचामन ठाकुर को 31,000 रुपये बनाने की अनुमति दी गई। कुचामन टकसाल में बनने वाले रुपये 98 एवं 54 औपचारिक रूप से लेन देन के रूप में काम में लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस में कहा गया है? ये बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। किस में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर 5 फरवरी 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अजमेर
कि चौहानों को क्या बताया गया, सांबर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है तथा उनकी वंशावलियाँ उपलब्ध बताई गई है, उनकी वंशावलियाँ उपलब्ध बताई गई है। जबकि जबकि चंद्रवर्दी क्या कहता है, चंद्रवर्दी कहता है कि ये चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अग्नि कुंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी, अग्नि कुंड से बताई गई है। जबकि दशरथ शर्मा है जो इसको है जो ब्राह्मण मानते हैं। दशरथ शर्मा क्या मानते हैं इसको, दशरथ शर्मा ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, ब्राह्मण मानते दशरथ शर्मा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। बड़वा ग्राम कोटा से मोखरी यूपी अभिलेख प्राप्त हुआ है। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरे यूपी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, 3 प्राप्त हुए। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 3 प्राप्त हुए। कोटा जिले के बड़वा गांव से विक्रम संवत 238 के 3 यूप लेख मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के यज्ञ संपादन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। ये पहला कथन है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया था। रतन प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों को इसमें उल्लेख किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी के अंदर क्या हो जाएगा, देख इसमें जो पहला सही है, 1273 संस्कृत की भाषा में उत्कीर्ण किया गया था। रतन प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे और शिल्पी इनके दल्लन थे। चीरो शिलालेख के शिल्पी कौन से, दल्लन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत का उल्लेख इसमें नहीं है। इसका उल्लेख किसने किया है, अग्निकुंड वाला चंद्रवर्दई ने। किसने किया है, वर्दई ने इसका उल्लेख किया अग्निकुंड का है जो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। उदयपुर के चीरवा गांव के एक मंदिर में नागरी लिपि में 1273 में उत्कीर्ण एक लेख मिला है। इस शिलालेख से घुइल वंशीय बप्पा रावल के वंशजों पद्म सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आकेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। आकेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित रहे थे, किस में रहे थे, जैसलमेर में रहे थे आकेशाही सिक्के। अभी देख लेते हैं मारवाड़, अजमेर, मेवाड़ सभी के जो हम सिक्कों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे। जोधपुर यानी कि मारवाड़, जोधपुर मारवाड़ बोला जाता था पहले। उसमें विजयशाही, गदिया एवं फदिया सिक्के थे। जोधपुर में क्या थे, विजयशाही, गदिया और फदिया थे। जबकि जयपुर को आमेर कहा जाता था। आमेर में झाड़शाही एवं हाली सिक्के मिलते थे। जबकि उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ में डिंगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथद्वारिया, बिड़किया, स्वरूपशाही सिक्के मिलते हैं। और जैसलमेर में मोहम्मदशाही, अक्केशाही सिक्के मिलते थे। यानी कि जहाँ शाही लगे हो वहाँ जैसलमेर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है। ये किस वंश से संबंधित था, ये चावड़ वंश से संबंधित था। बसंतगढ़ शिलालेख विक्रम संवत 682 में सिरोही जिले में प्राप्त हुआ था। बसंतगढ़ से
बसंतगढ़ से प्राप्त राजा वर्मलात के समय इस लेख में स्तंभ ब्राजील जो वज्रभट्ट सत्याश्रय का पुत्र था अर्बुद देश का स्वामी था लेख पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसने की थी राज प्रशस्ति की रचना। रणछोड़ भट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की। यह राजसमंद झील की 9 चौकीपाल 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसमें बप्पा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक गोयलों की वंशावली एवं उपलब्धियां वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। जालौर शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किससे प्राप्त होती है। कानाडदे प्रबंध से प्राप्त होती है। कानाडदे प्रबंध से प्राप्त होती है। इसकी रचना किसने की थी। पद्मनाथ ने की थी। पद्मनाथ ने की थी। राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली ऐतिहासिक कृति कानाडदे प्रबंध की रचना कवि पद्मनाभ ने की। इसे प्रसिद्ध कृति में जालौर खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा जालौर के राजा कानाडदे की वीरता का वर्णन किया गया है। पद्मावत किसकी थी। मोहम्मद मलिक जायसी की थी। मोहम्मद मलिक जायसी की पद्मावत थी। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए शुभचंद्र आबू के अभिलेख के लेखक थे। आबू के अभिलेख में बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है। इस लेख में आबू की वनस्पति ध्यान यज्ञ आदि से संबंधित प्रचलित मान्यताओं का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख का नाम शुभचंद्र है। क्या नाम है। यह अभिलेख के लेखक का नाम शुभचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है। ये बीकानेर के शासकों से है। बीकानेर शासकों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रायसिंह की प्रशस्ति 1593 ईस्वी में जूनागढ़ के दुर्ग दरवाजे पर अंकित है। इसके रचयिता जैन मुनि जयिता या जेता क्षयव्रतन के शिष्य को माना जाता है। इस लेख में राव बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। 60वीं पंक्ति में राय सिंह के कार्यों का उल्लेख आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में हिस्ट्री का इस चैप्टर खत्म हो जाता है। उससे आगे दूसरा शुरू हो जाता है ज्योग्राफी। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता कौन से स्थल पर बसा हुआ है। कौन सी स्थल पर है। जोधपुर में बसा हुआ है। साबी नदी राजस्थान के जयपुर सीकर जिलों की सीमा पर सेबर जयपुर फाड़े से निकलकर अलवर जिले में बहते हुए हरियाणा में पटौदी गुड़गांव के उत्तरी में विलीन हो जाती है। प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का नगरी बनास नदी के तट पर गिलोड नदी पर स्थित है। तेरह के बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। हमने गलत प्रिंट कर दिया था।
वो क्वेश्चन यह था, ढींगला बडरिया नाथरिया है। ढींगला बडरिया नाथरिया क्या है? ढींगला बडरिया नाथरिया क्या है? ये मेवाड़ में प्रचलित सिक्के हैं। क्या है? मेवाड़ में प्रचलित सिक्के हैं। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथरिया आदि नामों से जाने जाते थे। मेवाड़ में क्षेत्र में अन्य सिक्के सलुम्बर ठिकाने के तांबे का सिक्का पद्मशाही, भिंडर का तांबे का सिक्का भंडारिया, पैसा शाहपुरा के तांबे के सिक्के माधुशाही कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेजी भारतीय भाषाविद थे, जिन्होंने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में इन्होंने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ग्रंथ भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? किसे मिलता है? जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किसे मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता गुणभद्र थे। इसमें सांबर अजमेर की चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम बताए गए हैं, जैसे कि जाबालीपुर जालौर का नाम है, शाकंभरी सांबर का नाम बताया गया है, श्रीमाल भीनमाल को कहा गया है, नड्डोल नाडोल को कहा गया है, दिल्ली को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? ये किसने किया था? सन 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। राजस्थान के भूभाग हेतु राजपूताना शब्द का प्रयोग 1818 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। इसका उल्लेख फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है, जो इसका प्रकाशन 1805 में किया गया था। हमारा दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है अभी। उसमें एक क्वेश्चन कट गया है, हम दूसरा क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? किसमें पाया गया है? बालाथल में। बालाथल वल्लभनगर उदयपुर की सभ्यता खोज 1962-63 में डॉक्टर VN मिश्र ने की थी। यहाँ उत्खनन कार्य 1993 ईस्वी में किया गया था। डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में किया गया बालाथल के उत्खनन से वहाँ एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, जिसमें 11 कमरे विद्यमान हैं। इसका निर्माण संभवतः ताम्रपाषाण काल में हुआ। यहाँ के एक टीले के उत्खनन से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लाल काल मृद बाण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? इसका प्रमुख केंद्र क्या था? आड़ सभ्यता थी। आड़ सभ्यता को प्राचीन ताम्रवर्ती नगरी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1953 में पंडित अक्षय कीर्तिवास ने की थी। आड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम RC अग्रवाल ने 1954 में कराया था। बाद में 1962-61 में SD सांकलिया के द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे, स्फटिक आदि की गोल मणियाँ, लाल व काले बोरी चित्रित मृद बाण, मूसल आदि प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटी डी की सभ्यता का संबंध कहाँ से है? कोटी डी की सभ्यता का संबंध रहा है, किससे रहा है इसका? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से इसका संबंध रहा है। कोटी डी की सभ्यता का संबंध पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता से है। सबसे निचले दो स्तरों से प्राप्त सामग्री से यहाँ पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 2350 ईस्वी पूर्व विकसित हुई थी। अतः कालीबंगा गतकरण से ज्ञात होता है कि यह हड़प्पा सभ्यता पहले से भी एक प्राचीन सभ्यता के लोग निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये नौ से प्राप्त हुई है। भरतपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित नौ स्थान पर की गई खुदाई में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चित्र सलेट रंग, PGW एवं गेरू रंग के मृत पात्रों के अवशेष तथा मृत पात्रों के साथ चिड़िया गौरैया का खिलौना भी मिला है। यहाँ से जाग बाबा की विशालकाय मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या हुई है? जाग बाबा की विशालकाय मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? नौ में प्राप्त हुई है, जो भरतपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? किसान से पाए गए? कालीबंगा से पाए गए। कालीबंगा से प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 2300 ईस्वी पूर्व 1750 ईस्वी पूर्व एक स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में खोजा गया स्थल है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के प्रमाण सर्वप्रथम मिले हैं। काली चूड़ियाँ भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? कांतली से पाए गए हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसको राजस्थान की पहली ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाने वाली गणेश्वर सभ्यता की 28 ईस्वी पूर्व में सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, पूरा उत्खनन बागौर नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये भीलवाड़ा एवं पाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा एवं पाली में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान से अनेक प्राचीन सभ्यताओं के स्थल खोजे गए। बागौर भीलवाड़ा की सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने किया, जबकि नाडोल पाली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नाडोल पाली जिले में ये स्थित है। बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? वो उत्तर गुप्त काल से संबंधित हैं। बैराठ या विराटनगर जयपुर में सर्वप्रथम दयाराम सायनी के नेतृत्व में खुदाई की गई। यहाँ से पूर्व मौर्यकालीन या मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिन्हें गोरे बंगकोट कहा जाता था, किस सब प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आड़ से प्राप्त हुए हैं। आड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ या बेड़स नदी के किनारे स्थित थी, जिसे ताम्रवती नगरी अगाटपुर या धूलकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ तांबे की वस्तुएं बनाने के काले पीले मर्दबान संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं तथा तांबा गलानी की भट्टियाँ मिली हैं। आड़ से अनाज रखने के मृत भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरिया कोट कहा जाता था। क्या कहा जाता? गोरिया कोट कहा जाता था। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए? हनुमानगढ़ से। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1992 श्री अमलानंद घोष ने की।
ये स्थल प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ से जो तवा खेत एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, एक कब्रगाह, चौकोर व गोल हवन कुंड के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? कणेश्वर सभ्यता का संबंध इससे कांतली नदी से है। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता कणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977-78 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबे के उपकरण, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध, चित्रकारी से युक्त बर्तन एवं मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। काली चूड़िया के नाम से कालीबंगा को संबोधित किया जाता है। कालीबंगा की सभ्यता प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। इस नदी के किनारे बस्सी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी खोज 1952-53 में अमला घोषनंद ने की थी। इस पर उत्खनन कार्य बी.के. थापर के निर्देशन में हुआ। यहाँ जुता हुआ खेत, एक ही साथ 2 फसल उगाना, कब्रगाह, चौकोर गोल हवन कुंड, अग्निकुंड के अवशेष भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? कहाँ पर? यूनानी। राजस्थान में यूनानी राजाओं के सिक्के नलियासर, सांबर, जयपुर, बैराट जयपुर तथा नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। बैराट से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्त हुई है। इसमें 18 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है। सांबर से 200 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिन्हें पंचमार्का इंडो सेसेनियन मुद्राएं कहा जाता है। इंडो सेसेनियन मुद्राएं इसे कहा जाता है। कणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। कणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतल नदी किनारे स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसमें भारत से ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। इसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार के नेतृत्व में 1977-78 में किया गया था। निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1952 में श्री अमलानंद घोष ने यहाँ से उत्खनन छोटे टीले से पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता 2400 ईसा पूर्व तथा दूसरे टीले से कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1952 में श्री अमलानंद घोष ने यहाँ से उत्खनन में छोटे टीले से पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता 24 ईसा पूर्व तथा दूसरे टीले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दो मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? कहाँ से मिले? या आड़ से मिले। आड़ उदयपुर आहड़ बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। आड़ से तांबे की वस्तुएं बनाने काले पीली मृदमान संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये
इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्तिवास ने की थी। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे, तांबा गलाने की भट्टी, 2 मुंह का चूल्हा एवं अन्य प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन आदि मिले हैं। निम्न में से किसी ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? प्रमुख सभ्यता आहड़ सभ्यता थी। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता आहड़ है। यह आहड़ बेडज नदी के किनारे स्थित तांबे की वस्तु बनाने, काले पीले मृदवान संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे, तांबा गलाने की भट्टी मिली है। राजस्थान के किस जिले में गणेशर सभ्यता स्थल स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? सीकर में स्थित है। गणेशवर नीम का थाना सीकर कांत नदी के किनारे स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता है। यह भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। इसका उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल, विजय कुमार के नेतृत्व में 1977-78 में हुआ। यहाँ से लगभग 2000 ताम्र आयुध, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर L. लेसिनी के नेतृत्व में पूना विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के प्रत्नतत्व विभाग के सहयोग से हुआ। यहाँ से बोतल के आकार के बर्तन, हाथ व कान के शीशे गहने प्राप्त हुए हैं। हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर 1। बेरठ प्राचीन भारत की किस जनपद की राजधानी थी? बेरठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। प्राचीन भारत में विराटनगर वर्तमान में बेरठ मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बेरठ में उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम सायनी पुत्र नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया था। यहाँ से सूती कपड़े में बंधी 37 मुद्राएं, 8 पंचमार्का एवं शेष इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं, अशोक कालीन बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। साथियों, ये था आज इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया डिटेल वाई 21 क्वेश्चनों को। आज का सेशन आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। इस आने वाली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।